हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका ट्रिग्नोमेट्री के नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक्सरसाइज 1 का प्रत्येक क्वेश्चन को एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं समझाने का कोशिश करूंगा। मैं आशा रखूंगा कि आप मेरा कही गई एक एक बातें आपको याद रहे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक लाइन है जो कि APJ अब्दुल कलाम ने बहुत ही गहरे भाव से सोच करके कहा था। देखते हैं लाइन क्या है। हमारे पास लाइन है कि सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। इसका कहने का स्वभाव क्या था दोस्तों? इसके कहने का अर्थ ये था कि आपका जो सच्चा सपना होता है, किसी भी व्यक्ति का सच्चा सपना वही होता है जो उसे मेहनत के लिए प्रेरित करे। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति IAS बनने के लिए सोच रहा है, तो उसका सच्चा सपना यानी कि IAS है। अब वो IAS कैसे बनेगा? तो उसको मेहनत करना पड़ेगा ना। तो वही सपना वही सच्चा होता है जो उसको मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये जो IAS बनने के पीछे जो कहानी होगा वो मेहनत का होगा। तो यही चीज होता है। इसमें यही कहा गया है कि सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं या सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, किसी को IAS बनना है, ठीक है, तो उसको मेहनत करना पड़ेगा। सोते हुए तो नहीं बन पाएगा। तो उसको मेहनत करने के लिए नींद चैन ये सब को त्यागना पड़ेगा। यही चीज इसमें कहा गया है। तो इसका ये जो कहे थे, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहे थे। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है। और इन्होंने ही कहा था कि सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देता है। ठीक है, आग पैदा कर देता है, वो सपना होता है। तो इसका भावार्थ ये है कि सच्चा सपना वही होता है जो आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करे, ठीक है, और अपने जीवन में एक लक्ष्य दे। उसको हम लोग सच्चा सपना कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज अब चलते हैं हम लोग 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 से हम 11 नंबर तक बताएंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक चलेगा। तो पहला क्वेश्चन में आते हैं, एकदम आसान तरीके से आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है, इसको पहले पढ़ करके आप लोगों को सुनाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ध्यान से समझिएगा, ये मैंने त्रिभुज बनाया जिसमें B कोण जो है ये 90 डिग्री है, यानी कि समकोण त्रिभुज हो गया। AB बराबर 24 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, AB जो है यानी कि यहां से यहां तक ये कितना हो जाएगा? 24। AB खत्म। BC 7 सेंटीमीटर। BC यहाँ देखिए ये 7 सेंटीमीटर। अब क्या कहता है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये दोनों जो चारों दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना एकदम आसान है। पहले समझिए, यहाँ देखिए, यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन। यहाँ से देखिए, यहाँ पे P दिया हुआ है, P 7 सेंटीमीटर हो गया। और बताइए इसको क्या बोलते हैं? आधार यानी कि बेस। बेस कितना हो गया हमारा? 24 सेंटीमीटर। यानी कि हमको P पता है, B पता है, H लेकिन नहीं पता है। ये जो H है ये पता नहीं है। H बराबर वाट। अब देखिए, मैंने कल आपको पढ़ाया था कि H बराबर क्या होता है। कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को H² बराबर P² प्लस B²। लेकिन H जब निकालेंगे तो इसका स्क्वायर जो है ये इधर आकर के रूट में बदल जाता है। तो रूट कहने का अर्थ ये है कि रूट के अंदर हो जाएगा P² प्लस B²। यहाँ से हम H निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए, H बराबर क्या होगा? P का स्क्वायर, P यानी 7 का स्क्वायर प्लस B यानी कि 24 का स्क्वायर। H बराबर क्या हो जाएगा? 7 7 49 प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आता है। ठीक है,
576, तो h बराबर हो जाएगा रूट अंडर h बराबर 25 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा h निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं करना है, बस मान बैठा देना है, एकदम आसान। यानी h निकल गया 25। अब देखिएगा कैसे निकलेगा। अब देखिए हमको मांग क्या रहा है, एक नंबर में चलते हैं। अब एक नंबर देखिए दोस्तों एकदम आसान है। एक नंबर है क्या, साइन ए। साइन ए है, इसका फॉर्मूला देखिए पहले। साइन ए कहाँ है, तो साइन ए इधर है, यानी कि थीटा यही रहेगा, यानी पी इधर लेना है, बी इधर लेना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच। पी का मान कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। बी का मान कितना दिया हुआ है, 24 नहीं, एच का मान चाहिए ना हमको। एच 25 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, यानी 7/, यहाँ देखिए सेंटीमीटर खत्म, यानी 7/24 25 आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी, समझ गए। अब इसी में दो क्वेश्चन है, कॉस ए। देखिए एंगल यहीं पे है, तो कॉस थीटा का मान कितना होता है, बी बाई एच, फॉर्मूला बी बाई एच। देखिए बी का मान कितना है 24, एच का मान 25, तो 24/25 सेंटीमीटर लगाइएगा तो सेंटीमीटर कट जाएगा, 24/25। ठीक है, ये एक नंबर का दोनों बन गया। अब 2 नंबर में चलते हैं, थोड़ा सा समझने वाला है। 2 नंबर कहता है साइन सी कॉस सी, यानी कि एंगल जब यहां हो जाए। कल मैंने बताया था कि जब एंगल ऊपर चले जाता है तो पी बी बन जाता है, बी पी बन जाता है। ध्यान से देखिएगा, साइन सी बराबर, यहाँ देखिए साइन ए था तो पी बाय एच लेते थे, साइन सी है तो ये बी बन जाएगा, ये पी बन जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, जब एंगल ऊपर चले जाता है तो पी जो है ये पी बन जाएगा, बी पी बन जाएगा। ध्यान से देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। लेकिन देखिए पी क्या बन जाएगा, ये पी नहीं है, 7 पी नहीं होगा, इसमें पी हो जाएगा 24 बट एच क्या हो जाएगा, एच तो सेम रहेगा, एच 25 निकला है। समझ गए। अब देखिए इसी का दूसरा क्या है, कॉस सी। कॉस सी का फॉर्मूला एक्चुअली में होता है बी बाय एच। समझ रहे, बी बाय एच जो होता है इसमें क्या लेंगे, बी के जगह में क्या लेंगे, बी का मान नहीं लेंगे, पी का मान लेंगे 7 बट एच के जगह में 25। बस यही आंसर हो गया एक नंबर का। देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको कि 2 नंबर में कि साइन सी पी बाय एच दोनों का फॉर्मूला तो सेम है। देखिए फार्मूला भी आप बदल सकते हैं, जब साइन सी रहेगा तो आप बी बाई एच भी लिख सकते हैं, बी लेकिन मानना पड़ेगा इसको, बी जो है इसको मानना पड़ेगा आपको साइन सी में, अब पी इसको मानना पड़ेगा, तो बात वहीं जाएगा। मैंने पी इसी को माना है, पी इसको मान लिए हैं, बी इसको मान लिया है, तो पी के जगह हम 24 दिए हैं। देखिए एच के जगह तो एच तो सेम ही रहेगा, एच 25 रहेगा। इधर बी हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर और एच हो गया 25 सेंटीमीटर। आशा है कि ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले तो एच निकाल लेंगे, एच निकाल करके साइन ए, एंगल तो यही है, साइन ए कॉस ए इधर से निकल जाएगा, पी बाय एच बी बाय एच 7 सेंटीमीटर बट्टे 25, बस मान बैठा दिया है। और इसमें क्या किए हैं, सब सिर्फ एंगल चेंज हो गया। यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं साइन सी बराबर बी बाय एच, आप बोल सकते हैं आराम से। बी यानी कि बी कहने का अर्थ 24 वही 24 आता, और एच कहने का अर्थ 25 वही 25 आता। कॉस सी कहने का अर्थ यह है कि बी बाय एच, यानी कि यहाँ पे आप पी बाय एच भी लिख सकते थे। इसके अनुसार पी लिखते तो 7/25 आता, वही अभी भी वही आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे मान रख दिए हैं। नहीं तो आप कहें तो लिख देते हैं, क्योंकि पी जो है इसमें बी बन जाएगा, अब बी पी बन जाएगा। समझ गए होंगे। बी देखिए यहाँ पे बी जो है ये 24 है, लेकिन बी 24 है ना,
तो 24 लिए। P 7 है तो 7 लिए। क्यों लिए? क्योंकि एंगल हमारा ऊपर है इसलिए लिए। ऐसा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हम समझा देंगे। एक बार फिर से वन शॉट आएगा इस पूरे चैप्टर का, ठीक है। तो दूसरा नंबर में चलते हैं अब। अब दोस्तों 2 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 2 नंबर में कह रहा है आकृति 8.13। ये 8.13 का चित्र मैंने बनाया, यानी कि किताब में ये दिया गया चित्र है, इसको देख करके बनाना। tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे इसको देखिए ध्यान से एक बार। आकृति में देखिए 2 ही चीज दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको एक ना एक चीज निकालना पड़ेगा। तो क्या दिया है? p दिया है, b दिया है, यहाँ पे एंगल है, h दे दिया है हमको, p दे दिया है, तो b निकालना पड़ेगा। ये b, तो b कैसे निकालेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय से। मैंने आपको पढ़ाया पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो b हमको b निकालना है, b स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर क्या होगा? h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब b बराबर क्या होगा? रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये होगा। तो सबसे पहले हमको b निकालना है, तो सबसे पहले लिख लेंगे कि p कितना है। p 12 सेंटीमीटर है। अब b कितना है? b 13 सेंटीमीटर है। समझ गए? अब देखिए ध्यान से, हमको b निकालना है। b कैसे निकलेगा? तो b निकालने के लिए हमको इस फॉर्मूले में h और यहाँ पे h और p का मान रख देंगे। तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो b बराबर कितना हो जाएगा? रूट अंडर h का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, रूट अंडर 169 माइनस 144। b बराबर कितना हो जाएगा? रूट अंडर 25, तो b बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये सब चीज समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक सा चीज है, मैं इसको डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय है, इससे मैं b निकाल लिया हूँ और b से b का मान निकाल लिया है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। क्या कह रहा? tan p और cot r। सबसे पहले हम tan p निकालेंगे। tan p, ध्यान से अब चित्र में देखिए, tan p, p किधर है? इधर तो नहीं है, p ऊपर है, तो एंगल इसका मतलब क्या? यहाँ आ गया। समझिए, tan p कहने का अर्थ यह है कि एंगल ऊपर चले गया। ऊपर चले गया तो इसका यानी जो फॉर्मूला होता है p बाई b, ये ना होकर के b बाई p होगा। बोलिए होगा क्यों? क्योंकि p बाई p ये तब होता है जब एंगल यहाँ होता है। अभी एंगल यहाँ पे नहीं है, तो एंगल ऊपर है, तो इसका p जो है ये b बन जाएगा, b p बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, b कितना निकला हमारा? 5, और p कितना है? p 12 है। समझ गए? अब देखिए cot r चाहिए हमको। cot r, देखिए r एंगल कहाँ है? यहाँ। तो cot का फॉर्मूला जो होता है वही होगा, इसमें एंगल चेंज नहीं होगा। तो cot r का होता है b बाई p, क्योंकि cot r का भी वही होता है। अब इसमें कहिएगा एंगल चेंज क्यों नहीं किए? तो हम थोड़े ना अपने मन से कर रहे हैं, एंगल चेंज थोड़े ना अपने मन से कर पाएंगे। यहाँ पे जो कह रहा है, क्योंकि p ऊपर था इसलिए एंगल चेंज हो गया, और r जो है ये ऊपर नहीं है, नीचे है, तो इसका मतलब क्या है कि एंगल चेंज नहीं होगा। b का मान कितना है? b का मान 5, p का मान 12। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन को पूरा उठा लीजिए। यहाँ पे tan p माइनस cot r, tan p कितना है यार? बोलिए, tan p 5/12 माइनस cot r कितना आया? 5/12। इसका मतलब क्या हुआ? 5/12 में 5/12 चले गया तो कितना बच गया? 0। 0 इसका आंसर हो गया। आशा है कि 2 नंबर आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं थोड़ा सा एक बार समझा दूं कि यहाँ पे p दिया हुआ है, h दिया हुआ है। सबसे पहले तो b निकाल लेंगे। b निकालने के बाद हमको क्या कर रहा है? tan p निकालेंगे। tan p कैसे निकालेंगे? क्योंकि p इधर नहीं है, तो tan का जो एक्चुअल फार्मूला होता है वो फार्मूला न लग करके इसका p b बन जाएगा, b p बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एंगल ऊपर है। तो b का मान आया 5, p का मान 12।
ठीक है। तो कॉट आर कैसे निकालेंगे, आर यहीं पे है तो कॉट का जो मेन फॉर्मूला होता है बी बाई पी वही चीज हो जाएगा, बी बाई पी 5/12। अब इसको पूरा उठा लीजिए, tan p माइनस कॉट आर, तो tan p का मान आया 5/12, कॉट आर का भी मान वही आया 5/12, तो यानी 5/12 में 5/12 घटाएंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि 2 नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 3 नंबर में। ठीक है, और समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। 3 नंबर चलते हैं। अब दोस्तों 3 नंबर को देखिए, 3 नंबर को एकदम शॉर्ट तरीके से खींचते हैं इसको, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्या कहता है कि यदि साइन ए, सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेंगे। देखिए तीनों एंगल ए लिया है तो हम भी ए इसको लेंगे। ठीक है, ए इधर बी ले लेते हैं, इधर सी ले लेते हैं, बी 90 डिग्री। क्या कहता है साइन ए 3/4, 3/4 यानी साइन ए, साइन थीटा का मान क्या होता है पी बाई एच बराबर 3/4। पी का मान कितना हो गया 3, एच का मान हो गया 4, हो गया। यहाँ से हम b का मान निकालेंगे, तो b का मान कैसे निकलेगा, रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। b बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर h का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए b कैसे निकलेगा, तो रूट अंडर 4 का स्क्वायर बोले 16, ठीक है 16, उसके बाद माइनस 3 का स्क्वायर 9, b बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 7 आ जाएगा। अब क्या करता है cos a tan a निकालने के लिए, नंबर ए cos a एंगल नीचे ही है, फॉर्मूला भी वही होगा। cos a का फॉर्मूला cos थीटा का b बाई एच, b आया है √7, यहाँ देखिए h का मान 4 है। उसके बाद 2 नंबर है tan a, tan थीटा का मान क्या होता है p बाई b, p का मान हो जाएगा हमारा 3, b का मान यहाँ पे देखिए b का मान कितना निकला है √7। एकदम आसान 3 नंबर है। ठीक है, इस चैप्टर का देखिए क्या कहता है साइन ए 3/4, 3/4 मतलब साइन ए मतलब p बाई एच, समझ गए होंगे। तीनों में एंगल सेम है तो इसीलिए हम ए नीचे ही ले लिए। p का मान 3, h का मान 4, यहाँ से b निकाल लेंगे। ठीक है, b आराम से p और h का मान रख करके b निकालेंगे। cos थीटा यानी कि cos a का फॉर्मूला b बाई एच होता है, इसमें एंगल चेंज नहीं होगा। आप बोलिएगा कि क्यों नहीं होगा, क्यों होगा भाई, क्योंकि एंगल ऊपर है या नहीं तो क्यों होगा चेंज। तो उसी तरह एंगल जब चेंज नहीं होगा तो b बाई एच, b का मान √7, h का मान 4, इधर हो जाएगा tan p बाई b, p का मान 3 और b का मान √7। आशा करते हैं कि ये 3 नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 4 नंबर में। ठीक है, वो भी एकदम आसान तरीके से समझा देंगे। अब चलिए दोस्तों एकदम फिर से 4 नंबर, ये 4 नंबर है सॉरी। अब 4 नंबर को ध्यान से देखते हैं। 4 नंबर में क्या क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए मेरे साथ आप लोग समझिए। 15 cot a यहाँ पे लिख लेंगे, 15 cot a बराबर 8। यहाँ देखिए 15 यहाँ पे गुना में है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, भागा मतलब 8/15 हो जाएगा, समझ रहे होंगे। कॉट थीटा का मान फॉर्मूला क्या होता है b बाई पी होता है, b यानी कि 8, p हो गया 15। ठीक है, सबसे पहले हमको एक त्रिभुज बनाना था। इस त्रिभुज में ध्यान से देखिए, ये इसको मान लेते हैं a, इसको b, इसको c। ठीक है, थीटा यहाँ पे है तो b हो गया हमारा 8, p हो गया 15। ठीक है, अब यहाँ पे h निकालना पड़ेगा, h तो पता नहीं है, h कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय से। h बराबर होता है √p² प्लस p², h बराबर √p का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर प्लस b का यानी कि 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है दोस्तों 225,
8 का स्क्वायर होता है 64। h बराबर हो गया तुमको 289। 289 का फैक्टर जब तोड़ोगे तो 17 आएगा, यानी कि रूट अंदर 17 गुना 17 आएगा। तो रूट के बाहर जो रूट के बाहर कैसे निकलेगा, 2 ठो में से 1 ठो, यानी कि डबल 17 में से एक 17 निकल जाएगा, यानी 17। h का मान 17 आ गया। अब देखिए दो चीज ये निकलना है एकदम आसान। पहले साइन ए, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। एंगल नहीं बदल रहा है, दोनों का एंगल सेम है तीनों का, तो एंगल नहीं बदलेगा, पी बाई एच। यहाँ देखिए पी का मान कितना है 15, एच का मान कितना है 17, तो यह क्या हो जाएगा 15/17। समझ में आ रहा है। दूसरा देखिए सेक थीटा, सेक ए। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या मैंने बताया, देखिए साइन का कोसेक उल्टा होता है, कॉस उल्टा क्या हो जाएगा सेक, फॉर्मूला में टेन उल्टा हो जाएगा कॉट। तो कॉस होता है पी बी बाई एच और सेक में हो जाएगा एच बाई बी। एच देखिए 17, बी देखिए बी कितना है 8 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों जो है हमारा आंसर हो गया। समझ गए होंगे। मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को 4 नंबर अच्छे तरीके से समझा दिया। ठीक है, अब 5 नंबर में चलते हैं। अब दोस्तों 5 नंबर में चलता है। 5 नंबर मैंने आपको एग्जाम्पल में एक बताए थे, उसी के टाइप का है कि यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमिति सभी त्रिकोणमिति निकालना। मतलब एक तो दिया है तो इससे सबसे पहले तो एक ठो निकलेगा, यानी कि पी एच और बी में एक ठो निकलेगा इधर से, और इससे हम पूरा यानी कि साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक, सेक तो दिया हुआ है, कॉट निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए अब कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई बी, यानी कि 13/12। यहाँ पे हो गया एच 13, बी हो गया 12। ये तो समझ में आ रहा है। अब यहाँ से पी निकालेंगे। पी कैसे निकालेंगे, तो एच का स्क्वायर में बी का स्क्वायर घटा देंगे, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। पी निकालने का क्या तरीका है, एच यानी कि 13 का स्क्वायर करेंगे, इसमें 12 का स्क्वायर को घटा देंगे। पी बराबर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169, अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। इसको इसमें घटा देंगे तो 25 आ जाएगा। पी बराबर कितना आ जाएगा 5। अब समझिए पी बराबर 5 आ गया। अब एकदम आसान है, यानी कि आप मेन चीज यही समझिए कि यहाँ पे पी निकालने के लिए ये चीज अगर समझ में आ रहा है तो इधर पूरा समझ में आ जाएगा। एक बार सभी त्रिकोणमिति को हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से मैंने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को छबो लिख दिया, लेकिन इसमें निकालना ये नहीं था, ये हम मिला लेंगे कि ये निकला सही है या गलत है। अब देखिए सबसे पहले तो साइन थीटा, थीटा दिया हुआ है तो सबका वैल्यू वही होगा जो मैंने आपको याद करवाया था, पी बाई एच बी बाई एच पी बाई बी बी बाई बी। यदि आपको वो फॉर्मूला मेरा पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। ठीक है, इससे पहले क्या करना है, वो 30 मिनट का वीडियो है, थोड़ा देख लेना है उसको। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, साइन थीटा का मान क्या फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच दे देंगे, कॉस का बी बाई एच, टेन का पी बाई बी
कोसेक के क्या होता है, साइन का उल्टा h बाई पी, और सेक का क्या होता है, इसका उल्टा h बाई बी। कोट के क्या होता है, b बाई पी, टेन का उल्टा p बाई बी है तो b बाई पी हो जाएगा। अब एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने कल क्या बताया था, ट्रिक क्या बताया था, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, मैंने बताया था। अब इसका उल्टा ये चीज कर देना, इधर भी कुछ उपयोग होगा, ये ऐसी बात नहीं है। और दूसरा ट्रिक क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। दूसरा ट्रिक मैंने पहली वीडियो में चर्चा नहीं किया, तो दूसरा ट्रिक यहाँ पे सीख लीजिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, समझ में आ रहा है। अब देखिए, वैसे तो पाकिस्तान को ऐसे जलाना नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको मेन फोकस है मैथ से। साइन डेटा पी बाई एच, ध्यान से देखिए, पी कितना है हमारा 5, एच कितना है 13, तो 5/13। बी कितना है, एच कितना है, बी है 12, एच है 13, 12/13। टेन थीटा में पी कितना है 5, अब बी कितना है 12, 5/12। कोसेक थीटा में एच बाई पी, एच कितना है 13, अब पी कितना है 5, यानी कि 13/5। बस वही मान रख रहे हैं, यही तीनों मान ये पूरा को बना देगा। सेक थीटा देखिए, एच बाई बी, एच कितना आया 13 और बी 12 है, यानी कि 13/12। बी बाई पी, यहाँ देखिए, बी 12 पी 5, 12/5। अब कहिएगा कि आपका कैसे मान ले सही है। यहाँ देखिए, हमारा जो सेक थीटा आया है 13/12, क्वेश्चन में देखिए सेक थीटा कितना है 13/12। इसका मतलब समझेंगे, अगर हमारा एक सही हो रहा है तो इसका मतलब पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात सही है। समझ में आ गया। बस इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो ये दो चीज दिया ही रहेगा, यानी कि या तो पी रहे या एच रहे, उसमें से बी निकाल लेना है। यदि बी रहेगा पी रहेगा तो एच निकालना है। तो इसमें क्या था कि एच बी था, पी निकाल लिए। पी निकालने के बाद सबसे पहले हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिख देंगे, इसको नहीं भी लिख सकते हैं चलेगा, ठीक है, लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। छब्बू को लिख दिए तो सभी का मान रख करके, सूत्र रख करके उसमें से ये तीनों का मान बैठाते गए, आराम से निकलता गया, ठीक है। मैं आशा करूंगा कि आपको ये 5 नंबर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे 6 नंबर में, ठीक है। अब दोस्तों, हमारा जो 7 नंबर को 6 नंबर क्वेश्चन है, ये 6 नंबर क्वेश्चन आसान है, छोटा सा है, समझ जाइए। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, समझिए एक त्रिभुज में, ये त्रिभुज है, इसमें क्या कहता है न्यून कोण, देखिए ये 90 डिग्री होगा तो न्यून कोण ये दोनों होगा। इसमें से किसी को मान लीजिए एंगल ए, किसी को मान लीजिए एंगल बी। ये दोनों जो न्यून कोण है, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो। यहाँ देखिए, कॉस ए बराबर कॉस बी, तो हमको ये चीज दिखाना है ये कि एंगल ए बराबर एंगल बी होना चाहिए। कैसे होगा, ध्यान से देखिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, नहीं कुछ तो सी हो गया। कॉस ए यानी कि कॉस ए एंगल यहाँ है, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी बाई एच। कॉस बी ऊपर है एंगल, तो बी हो जाएगा पी। एच तो नहीं बदलता है, एच तो एच ही रहेगा। बी देखिए क्या है, बी इसको बोलते हैं, पी इसको बोलते हैं, और एच इसको बोलते हैं। बी क्या है, ए सी है, बट एच क्या है, ए बी है। पी क्या है, बी सी है, एच क्या है, ए बी है। देखिए यही चीज समझ में नहीं आता है बहुत आदमी को। कॉस ए यानी एंगल यहाँ है तो बी बाई एच हो जाएगा, बी बाई एच मैंने लिख दिया। कॉस बी ऊपर है एंगल है तो पी बाई एच हो जाएगा, समझ में आ रहा है। बी का मान क्या है, ए सी लिखे। उसके बाद एच का मान क्या है, ए बी, तो ए बी लिख दिए। पी का मान क्या है, बी सी, तो बी सी लिख दिए। एच का मान क्या है, ए बी, तो ए बी लिख दिए। यहाँ देखिए नीचे नीचे सेम है तो कट जाएगा, ऊपर ऊपर सेम नहीं है तो नहीं कटे। ए सी बराबर बी सी,
देखिए AC BC, तो आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में या 7th क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में ही पढ़ा होगा। ठीक, क्या पढ़ा होगा कि किसी त्रिभुज का यदि दो भुजा समान है तो उसका अंदर का दो कोण भी समान होगा। आपने पढ़ा होगा शायद 9th क्लास में ही है, हाँ 9th क्लास में ही है, पर मैं 7.3 या 7.2 होगा। ठीक है, उसको देख लीजिएगा, 7.3 या 2 या 3 ही होगा, हमको लगता है 3 से लिख दीजिए यहाँ पे इन क्लास 9th, मतलब क्लास 9 के पर मैं 7.3 से, ये दोनों जो बराबर है इसका मतलब क्या है, एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल बी, क्योंकि न्यून कोण यही है और यही दोनों भुजा क्या है, बराबर है, तो न्यून कोण भी बराबर हो सकता है। एकदम आसान था। देखिए इसको लॉन्ग भी बना सकते थे हम, लेकिन शॉर्ट में बताया क्योंकि शॉर्ट में भी चलता है, ये क्वेश्चन लॉन्ग में अब नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैंने शॉर्ट में ही बताया। ठीक है, आशा करता है कि ये 6 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें सिर्फ कुछ नहीं किए, बस cos A का मान लिखे हैं, cos B का मान लिख दिए, इसका ये भुजा बैठा दिए, भुजा कट गया नीचे वाला, बस ये इससे निकल दिए। ठीक है, एक बार इसको घर में जा करके बैठिए, पढ़िए, रिवाइज कीजिए। जब नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे एक बार और। ठीक है, अब 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अब दोस्तों उसी प्रकार 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर भी क्वेश्चन आसान है। 7 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कुछ खास नहीं है। देखिए क्या है कि यदि cos थीटा दिया हुआ है 7/8, तो ये दोनों का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, एकदम अपूर्ण है ना, अपूर्ण है तो सब चीज है। देखिए cos थीटा, यहाँ से एक चीज तो निकालेंगे सबसे पहले, यहाँ देखिए cos थीटा 7/8 है, cot थीटा, cot यानी b/p 7/8, यहाँ पे b बराबर 7 हो गया, p बराबर हो गया 8। यहाँ से हम h निकाल सकते हैं, h निकालिए, क्या होगा p² प्लस b², h बराबर क्या हो जाएगा p यानी कि 8 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, h बराबर क्या होगा √64 प्लस 49, h बराबर हो जाएगा √9 4 13 6 10 1 11 √113 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिए, 113 आ गया। अब क्या करना है, एक नंबर डायरेक्ट में चलते हैं। एक नंबर क्या है 1 प्लस ये है दोस्तों, ये है तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमको पता है साइन थीटा का मान p/h, cos थीटा का मान p/b, आराम से बना लेंगे। p/b नहीं, सॉरी b/h, यहाँ से देखिए 1 प्लस साइन थीटा का मान p/h, फिर 1 माइनस p/h, फिर क्या होगा 1 प्लस b/h, फिर क्या होगा 1 माइनस b/h। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या करेंगे, इसको इधर लाते हैं, 1 प्लस p/h, 1 प्लस, देखिए p की जगह में क्या देंगे, h की जगह में। देखिए p 8 है और h कितना है √113, 8/√113, फिर 1 माइनस 8/√113, क्यों, क्योंकि यहाँ भी वही है p/h, सिर्फ माइनस यहाँ पे लगा देना। फिर देखिए 1 प्लस b/h, b कितना है 7, h है √113, 7/113, इधर क्या है 1 माइनस 7/√113। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब करेंगे क्या, सिर्फ
इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो कैसे गुना करेंगे देखिए ध्यान से। या फिर आप लोग ये पढ़े होंगे, ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, a प्लस बी a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। आपने पढ़ा होगा कि कहीं पे a प्लस बी इंटू अगर गुना करना है a माइनस बी से, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी ध्यान से देखिए, इसको मान लेते हैं a, इसको b मान लेते हैं, a प्लस बी फिर a माइनस बी, ये गुना करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस बी का, बी कितना है 8/√113, इसका स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे इधर भी क्या हो जाएगा भाई, ए प्लस बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू में है, इसका मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए क्या क्या हो जाएगा, इधर तो एक ही रह जाएगा, इधर 8×8 = 64 बट्टे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 113 ही आएगा। अब इधर देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इधर 7 का स्क्वायर 49 बट्टे इसका स्क्वायर 113। ये चीज आपको समझ में आता होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे बनाते हैं। ये दोनों के एलसीएम जब लेंगे, नहीं कुछ तो एक नहीं कुछ तो एक, एलसीएम लेंगे तो 113, इधर क्या आ जाएगा 113 ऊपर आ जाएगा, माइनस ये जो 113 से भाग लगेगा 1 गुना 64 करेंगे तो 64 ही रहेगा। इधर भी ले लीजिए एलसीएम 113, ठीक है, इधर 113 आ जाएगा, फिर माइनस इधर भाग लगेगा 1 गुना 49 करेंगे तो 49, ठीक है। अब देखिए ये हो गया मेन ब्रैकेट, मेन ब्रैकेट यहाँ पे है, ठीक है, थोड़ा लंबा कर देते हैं। इसमें इसको घटाइएगा तो 49 बचेगा बट्टे 113, इधर क्या बच जाएगा 64 बट्टे 113। समझ में आ रहा है। ये देखिए 113 खत्म, तो क्या बच जाएगा, ध्यान से देखिए, ये 49 और ये नीचा ही रह जाएगा, तो 49 बट्टे 64, पहला नंबर आ जाएगा आपका आंसर 49 बट्टे 64, ठीक है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये 7 नंबर थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ एच निकाल करके मान बैठा दिए हैं। और यहाँ पे एक चीज फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ भी कर सकते थे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी करेंगे तो वही चीज आएगा, बाद में भी करेंगे तो वही चीज आएगा। मैंने यहाँ किया, आप यहाँ भी कर सकते हैं, वही पी एच का मान बैठाना ही पड़ेगा। तो बाद कुल इतना है कि ये आ जाएगा, ठीक है। यदि आपको यहाँ पे लग रहा है यहाँ पे नहीं समझे, तो ये चीज जो है, जैसे 49 बट्टे 113 है, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ये बट्टे को जब ये बट्टे को ऊपर फेंकेंगे तो ये बदल जाता है, ये 113 ऊपर चले जाएगा, ये 64 नीचे आ जाएगा, ये खत्म, तो 49/64 आ गया। यही चीज मैं समझाना चाह रहा था। तो इसका भी 1 नंबर बना है, 2 नंबर नहीं बना है, तो 2 नंबर कैसे बनाएंगे देखिए। अब देखिए दोस्तों, कॉट स्क्वायर थीटा यानी 2 नंबर कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, कॉट थीटा का मान क्या होता है b/p, इसका स्क्वायर करना, यानी b कितना आया, b 7 है और p 8 है, 7/8 इसका स्क्वायर कर दे। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 बट्टे 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, वही 49/64 आ गया। इसका भी मतलब दोनों का सेम ही आएगा, ठीक है। मैं आशा करूंगा कि ये भी ये तो आसान है, ये 2 नंबर आसान है, कि 7 नंबर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों 8 नंबर में बढ़ते हैं। 8 नंबर भी आसान है, ध्यान से देखिए। यदि 3 cot 4 बराबर 3 cot a बराबर 4 हो, तो जांच कीजिए कि ये जो है ये LHS RHS के बराबर है या नहीं है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो दिया गया है 3 cot
ए बराबर 4। ये 3 गुना में इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा 4/3। कॉर्ड होता है b बाई पी बराबर 4/3। तो b हो जाएगा हमारा 4, p हो जाएगा 3। यहाँ से h निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो h बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p कितना है 3 का स्क्वायर प्लस b कितना है 4 का स्क्वायर। h बराबर 3 तिहाई 9 प्लस 16 25 आ जाएगा। h बराबर इसका 5 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या किए, जो दिया गया है इधर गुना में है तो इधर भाग में कर दिए, इसका फॉर्मूला लगा करके बीपी निकल गया। इसमें h नहीं है पता है तो h निकाल लिए यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से। अब क्या करेंगे, ये LHS पद हो गया, ये RHS पद हो गया, दोनों को एक साथे ले या एक एक करके ले, कोई दिक्कत नहीं होता। तो दोनों को हम क्या करते हैं कि दोनों को एक साथ ही ले लेते हैं, क्योंकि बोर्ड बड़ा है तो आपको दिखाई ज़्यादा पड़ेगा। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसको लिख लेते हैं। ध्यान से देखिए, अब क्या है कि ये चीज हमको प्रूव करना है कि जितना मान इधर आएगा उतना मान बराबर के उधर भी आना चाहिए। देखिए क्या होगा, 1 माइनस tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, p बाई बी। इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। इधर 1 प्लस tan स्क्वायर a, यानी ये इधर भी क्या होगा p बाई बी का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। cos थीटा का मान क्या होता है b बाई एच, इसका स्क्वायर माइनस साइन थीटा का p बाई एच, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, यहाँ पे सिर्फ हम मान रखे हैं p बाई बी, p बाई एच, जिसका जो मान होता है मैंने वो चीज रख दिया। अब देखिए यहाँ पे, अब ये मान का भी मान रखेंगे, जो मान है जैसे 1 माइनस पी और बी, p का मान 3, b का मान 4, यानी कि 3/4। इसका स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी वही होगा 3/4 का स्क्वायर, क्योंकि सही है p बाई बी है। समझ गए। अब इधर देखिए b बाई एच, b 4, h 5, 4/5 का स्क्वायर माइनस p बाई एच, p है 3, h है 5, 3/5 का स्क्वायर। ये चीज समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर को तोड़ लीजिए, 3 तिहाई 9/4 चौके 16, इधर 1 प्लस 9/16, इधर भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है। इधर 4 चौके 16/25 माइनस 3 तिहाई 9/25। ये सब देखिए, ये सब अब कहिएगा ये सब तोड़ तोड़ के बताइए ये सब कैसे किए, ये सब छोटा क्लास का चीज है। ठीक है, वैसे तो तोड़ने कहिएगा तो हम तोड़ देंगे। ठीक है, तो ये सब तोड़ने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब समझ में आना चाहिए। अब क्या करेंगे, उसी तरह इसको सबसे पहले तो एलसीएम ले लेंगे। 16 ये आएगा, 16 ऊपर चले जाएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा, इधर इधर भी 16, इधर भी 16 आ जाएगा, प्लस 9 आ जाएगा इधर। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर, इधर देखिए 25 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 16 माइनस 9 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या है, 16 में से 9 जाएगा, पहले तो ये 16 खत्म, 16 में से 9 जाएगा 7/16 प्लस 9 25 बराबर, देखिए 16 में से 9 गया 7/, नीचे क्या है 25। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो है, ये कह रहा है कि ये दोनों बराबर है या नहीं, तो लिख देंगे हाँ। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप कहना ये चाह रहे हैं कि दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों का मान क्या है बराबर आया है, तो इसका मतलब बराबर है। ऐसा है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं किया है, सबसे पहले तो h निकालिए, क्योंकि h नहीं था, h निकाल करके बस मान रख दिए। एक बार जा करके घर में थोड़ा इसको बनाइए, एक बार देख करके बनाइए, 2 बार नहीं देखिए उसके बाद बनाइए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी नहीं समझे तो फिर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद बनाइए। अब चलते हैं, ये 8 नंबर हो गया, अब 9 नंबर में चलते हैं।
दोस्तों उसी तरह फिर से 9 नंबर में हम आ चुके हैं। 9 नंबर क्या कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये एबीसी त्रिभुज है जिसमें बी कोण जो है ये लेना है, समकोण 90 डिग्री। इसमें क्या कहता है tan ए एंगल, देखिए यहाँ पे लिया, आप कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ भी ए ले सकते हैं, यहाँ भी सी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा है, सबसे पहले ले लेंगे tan थीटा। tan ए बराबर 1/√3। तो क्या कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। दूसरा कहता है कॉस ए साइन सी प्लस साइन ए साइन सी। कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी बराबर 1/√3। पी का मान हो गया 1, बी का मान हो गया √3। हमको यहाँ से h का मान पता नहीं है, h का मान निकालेंगे। तो h का मान मैंने बताया कि यहाँ से कैसे निकलेगा, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ देखिए p बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा, p यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। h बराबर क्या हो जाएगा, √1 प्लस इधर इसका जो स्क्वायर करेंगे ये दोनों खत्म हो जाएगा, 3 ही आ जाएगा। h बराबर √4, h का मान हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है। अब देखिए h भी पता, p भी पता, b भी पता। अब डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन में। देखिए साइन ए एंगल, सब एंगल यहाँ है तो साइन थीटा का क्या होगा, p बाई एच, समझ में आ रहा है, इंटू कॉस सी। देखिए एंगल ऊपर है, कॉस थीटा b बाई एच होता है, लेकिन यहाँ पे b p बन जाएगा, तो b बाई एच होता है, लेकिन ऊपर एंगल है तो क्या हो जाएगा, p बाई एच ही होगा। प्लस कॉस ए एंगल नीचे है तो b बाई एच। साइन सी ऊपर है, p बाई एच होता था, लेकिन ऊपर है तो b बाई एच ही होगा। देखिए अब मान बैठाइए, p यानी 1 और h 2, 1/2 इंटू इधर भी क्या हो जाएगा 1/2 प्लस बी एच √3/2 इंटू √3/2। दोनों को सेम कैसे लिखे, क्योंकि यहाँ भी b/h यहाँ भी b/h। अब गुना कीजिए, 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4 प्लस √3 गुना √3 तो 3 आ जाएगा, और इधर 2 गुना 2 4। अब इसको कैसे आएगा √3, देखिए रूट के अंदर 3 गुना 3 होगा, और दोनों में से एक तो बाहर आ जाएगा, वही 3 लिख दिए। ठीक है, इधर एलसीएम कर दीजिए, 4 1 प्लस 3 तो क्या आ जाएगा, 4/4 इधर कट जाएगा तो 1 आंसर आ जाएगा। यानी कि पहला नंबर का आंसर जो आएगा वो हमारा 1 आएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि ये पहला नंबर आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर दोस्तों यहाँ पे माइनस है। दूसरा नंबर अब समझाते हैं। ठीक है, ये 1 नंबर आ गया, अब 2 नंबर समझिए। 2 नंबर यहीं पे समझिए, कॉस ए, देखिए एंगल नीचे है, क्या हो जाएगा b बाई एच इंटू कॉस सी ऊपर है तो p बाई एच, माइनस साइन ए नीचे है तो p बाई एच, कॉस सी ऊपर है, ये साइन सी ऊपर है, क्या हो जाएगा b बाई एच। क्यों, क्योंकि p यहाँ पे b बन जाता है, b p बन जाता है जब एंगल ऊपर आता है। अब देखिए मैंने b बाई एच, b और h, b √3 h 2 आया, √3/2 p बाई एच, p 1 h 2 1/2 माइनस p बाई एच वही 1/2 इंटू b बाई एच √3/2। यहाँ पे देखिए b बाई एच, देखिए गुना कीजिए, √3 गुना 1 √3/4 माइनस 1 गुना √3 गुना 2 4, √3 में √3 घटा देंगे /4 तो 0, √3 में √3 गया 0/4, इसको जो भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब हो गया कि 2 नंबर का हमारा आंसर आया 0, 1 नंबर का आंसर आया 1। आशा करते हैं कि ये 9 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है। क्या है,
कि जो चीज दिया हुआ है, हमको दो चीज दिया होगा, उसमें से एक चीज निकाल लिए। सबसे पहले एच निकाल करके उसका मान बैठा दिए आराम से। एक बार इसको घर में जा करके देखिएगा, बन जाएगा, कोई भारी चीज नहीं है। अब चलते हैं, 9 नंबर हो गया तो 10 नंबर में चलेंगे। एक बार फिर से 10 नंबर में नजर दौड़ाते हैं, और ये भी क्वेश्चन एकदम आसान है, ध्यान से देखिए। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू जो है ये समकोण है, ठीक है। क्यू देखिए, पी क्यू आर, क्यू समकोण है। और एक चीज यहाँ ध्यान से देखिए, पी पी पी, तो यहाँ पे पी लेना अच्छा होगा, पी इधर ही ले लीजिए, पी क्यू इधर हो जाएगा आर, ठीक है। इसमें क्या कहता है, पी आर और क्यू आर 25 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखिए, पी आर ये हो गया एच, ये पी और ये बी, पी आर यानी कि एच प्लस, है ना। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, ये चीज समझना है। पी आर क्या है, एच प्लस क्यू आर पी बराबर 25। एच बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 25 प्लस है पी, इधर आ जाएगा माइनस पी, इसको समीकरण 1 लिख लीजिए, समझ जाइए यहाँ से। उसके बाद दूसरा क्या है, पी क्यू 5, पी क्यू क्या है, पी क्यू बी है, तो हम लिख सकते हैं बी बराबर 5, समझ रहे हैं। अब मैंने आपको पढ़ाया पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, क्या एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये चीज मैंने पढ़ा है। अब देखिए इसमें एच क्या है, 25 माइनस पी, 25 माइनस पी, इसका स्क्वायर हो जाएगा। पी क्या है, पी हमको पता नहीं है क्या है, पी क्योंकि दिया हुआ नहीं है। बी क्या है, 5, 5 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625 माइनस 2 इंटू ए बी, तो यानी 2 गुना 25 गुना पी, फिर प्लस पी का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 25। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं, ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर, ये होता है, समझ गए होंगे। और ये मैंने कहाँ से लाया, तो समीकरण 1 से 25 माइनस पी, ये चीज मैंने आपको समझा दिया जस्ट अभी। अब क्या करेंगे, 625 माइनस 50 पी हो जाएगा प्लस पी स्क्वायर प्लस 25, ये हो जाएगा पी स्क्वायर खत्म, ठीक है। यहाँ देखिए 625, ठीक है, 625 को एक काम कीजिए, इधर फेंक दीजिए, तो माइनस 50 पी रहने करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बच जाएगा, बराबर के इधर 25, और ये 625 प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में, माइनस 50 पी, इधर क्या हो जाएगा माइनस 600 पी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 600/50, 0 0 खत्म, माइनस माइनस भी खत्म, इसको काटिएगा तो 12 आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब समझे कि P का मान जो हमारा आया वो 12 आ गया, B का मान पता, P का मान पता, H का मान अभी भी पता नहीं चला, क्योंकि P जब तक घटाएंगे नहीं तब तक नहीं चलेगा। तो देखिए समीकरण 1 से क्या कहता है, H बराबर 25 माइनस पी कहता है। अब देखिए ध्यान से, H बराबर 25 माइनस पी 12, H बराबर 13 आ गया। ध्यान से देखिए, ये चीज काम आएगा, अभी ये चीज काम आएगा और ये चीज काम आएगा। कैसे काम आएगा, यहाँ पे देखिए क्या कहता है, साइन पी नीचे है तो एंगल तो सेम ही रहेगा, साइन थीटा का मान p/h, p कितना निकला है 12, h कितना निकला है 13, 12/13। दूसरा क्या है, cos p, b/h, b देखिए यहाँ पे b 5 है, h कितना है 13, 5/13। तीसरा पूछ रहा है
10 पी बाई बी। पी देखिए 12, बी है 5, 12/5, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये तीनों जो निकला है ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किए, सिर्फ हमको जो पता है एक बार समझा देते हैं। क्या किए कि ये दिया हुआ था पी आर प्लस क्यू आर, तो पी आर हमको पता है एच है और क्यू आर पी है। क्यू आर यहाँ देखिए पी है बराबर 25, यहाँ से पी को इधर कर देंगे तो एच का मान निकल जाएगा कुछ ना कुछ, समीकरण 1 मान लिया। दूसरा हमको पी क्यू भी 5 दिया था, पी क्यू यानी कि बी बराबर 5 कर लिए। पाइथागोरस प्रमेय हम क्या जानते हैं कि एच का स्क्वायर फलना फलना होता है। एच का मान यहाँ पे रख दिए 25 माइनस पी, ये समीकरण 1 से ला लिए। पी का मान हमको कुछ पता नहीं है तो पी का मान पी रहने दिए, बी का मान 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ए माइनस बी, यहाँ पे मैंने पढ़ाया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2ab, 2 गुना ए गुना बी, बी 25 5 पी प्लस पी का स्क्वायर 625 माइनस 50p प्लस पी स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 25, 25 हो जाएगा, पी खत्म, पी स्क्वायर खत्म। अब क्या बच जाएगा माइनस 50p, इसको इधर कर देंगे, प्लस में है तो इधर माइनस, माइनस में आ जाएगा पी बराबर ई, इधर आ जाएगा तो कट जाएगा 12 बार में। जब 12 निकल जाएगा तो समीकरण 1 से हमको पी एच का मान निकालना है, क्योंकि एच का मान अभी तक भी पता नहीं चला हमको। जब तक पी पता नहीं चलता तो एच का मान भी नहीं निकल पाता। तो यहाँ पे p का मान 12 रख देंगे तो h का मान 13 आ जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा और टेन, साइन पी कॉस पी और टेन पी, इसमें हमको पी एच यानी कि p 12 h 13, उसके बाद कॉस थीटा में b बाय h, b 5 h 13, टेन थीटा टेन पी में p बाय b यानी p 12/5। ये चीज चाहिए, कुछ भारी चीज नहीं है। अब लास्ट 11 नंबर है, 11 नंबर देख लीजिए, इस वीडियो को अंत करेंगे, ठीक है। दोस्तों अब 11 नंबर भी कुछ उसी प्रकार का छोटा सा टेस्ट लेने के लिए, आपको जांच करने के लिए दिया गया है। 11 नंबर में कुछ खास नहीं है, ठीक है। 11 नंबर कहता है सत्य और असत्य चुनने के लिए 4 ठो प्रश्न दे दिया है, देखिए उसको कैसे करेंगे। कहता है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो इसके जस्ट अगले चैप्टर में आप लोग पढ़िएगा साइन थीटा का मान, साइन 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री और 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब का मान सीखिएगा। तो उसमें सीखिएगा कि tan का मान जो होता है वो 2-4 ठो हमेशा 1 से कम नहीं होता है, 1 से कम होता है लेकिन हमेशा नहीं होता है। इसमें क्या कहता है tan a का मान सदैव यानी कि हमेशा 1 से कम होता है, तो नहीं असत्य हो जाएगा ये आप अगले अध्याय में पढ़िएगा, मतलब आगे इसका जो अगला वीडियो आएगा उसमें आप पढ़िएगा। दूसरा देखिए क्या है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। देखिए कोण ए मान के चलते हम कोई भी मान है, सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है h बाई बी, यानी कि देखिए b छोटा है h बड़ा है, इसका मतलब कोई ना कोई मान लेंगे तो इसका मान मतलब आ जाएगा, आएगा ना, तो इसका मतलब ये सत्य है। अब देखिए 3 नंबर, कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये कॉस ए का नहीं है तो ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि ये कॉस ए का नहीं है। चौथा क्या कहता है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है, तो ये कभी गुणनफल नहीं है, असत्य, क्योंकि अगर ये गुणनफल रहता तो बार बार कॉट को इधर फेंक देते हैं, तो ये गुणनखंड नहीं है। ये आप लोग जानिएगा, आगे जब पढ़िएगा तो आप लोग जानिएगा ये गुणनखंड नहीं है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है, देखिए कैसे होगा। साइन थीटा का मान क्या होता है पी बाई एच। अब आप लोग ध्यान से देखिए, P4 H3 कभी भी किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में H P से बड़ा ही होगा। इसमें क्या है कि H P से छोटा ही दिखा रहा है, मतलब कि P बड़ा है H छोटा है, तो कभी भी होगा, ये भी असत्य हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये 11 नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
और इससे अगला पार्ट आप लोगों को जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है कि आपको जहाँ भी समझ में नहीं आए या हमसे पढ़ करके थोड़ा आप लोगों को कैसा लगता है, थोड़ा हम लोग को भी सपोर्ट करने के लिए एक बढ़िया सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।